मानो या ना मानो, सोनू जब जवाब देने निकलती है ना तो सबकी बोलती बंद कर देती है। अभी कुछ दिनों पहले इनकी ननंद ने एक टोंट मारा था, तुम्हारा भाई होता तो, भाई नहीं है ना, ऐसी सी बातें की थी। अब फाइनली सोनू ने अपना भाई जो है उनके साथ वीडियो बनाई है, और जैसे ही सोनू की उनके भाई के साथ वीडियो आई तो पूरा सोशल मीडिया हिल गया, खासकर वो जो सोनू को जानते हैं। अब तक बेचारे को टोंट मारा जाया था, भाई नहीं है, भाई नहीं है, अब क्या बोलोगे। आखिरकार जब सोनू का ये भाई सामने आया तो कैसे क्या हुआ इनके घर में, उस चीज़ की बात करते हैं, साथ में और भी काफ़ी बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक प्रोडक्ट दिखाना चाहूँगी जो कि मैंने मंगाया है मीशो से। ये वाला है और मैं खोल देती हूँ उसको। ये वाला आया है और ये मैंने रेड मंगाया था, पर ये थोड़ा ना गाजरी टाइप में है कलर इसका। कपड़ा इसका बहुत ज़्यादा प्यारा है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। अंदर से देखो, अंदर से कुछ इस टाइप का कपड़ा है, जो उम्मीद थी मुझे वो नहीं है। और मुझे लगा था कि अंदर भी थोड़ा हल्का फर है, बट वो नहीं है। और ऐसा है कुछ देखने में, देख सकते हैं इस तरीके से लगेगा। स्लीव अच्छी खासी लंबी दी गई है, जैसे कि छोटी आती है स्वेटर की, पर अच्छी है। तो चाहो तो आप इसको मंगा सकते हो, लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर जो है कम्युनिटी पे दे दूँगी। प्यारा है। चलिए अब करते हैं वीडियो को शुरू। कल सोनू की एक वीडियो आई जिसमें वो अपने भाई से जाकर मिली थी। ये वही भाई है जिसका सोनू जिक्र कर रही थी अपनी ननंद के बारे को बात बताती हुई, जब उनकी ननंद ने उनको टोंट मारा था, तेरा तो भाई नहीं है, भाई होता तो पता चलता ननंदों की कैसी केयर करते हैं, क्या होता है, सब चीज़ें थी। तब सोनू ने एक टोंट मारा था कि मेरा भाई है और इनका नाम लिया था। ये वही शख्स है और ये इंदौर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और इनका इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह सब बहुत ज़्यादा फेमस है। हालांकि मैं आपको एक सच्चाई बताऊं कि मैंने इनको खुद पहली बार सोनू की वीडियो से देखा है। जब मैंने थोड़ी सी R&D की तो मुझे पता चला कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और उनके जो बटन है उन्हें देख के भी आपको पता ही चल गया होगा कि भाई नहीं, बंदे में बात तो है। अब उस जैसा शख्स सोनू को सपोर्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, आखिर इतना नाम वाला शख्स क्यों सपोर्ट कर रहा है। आप खुद सोचो ना, क्योंकि उनको भी दिखाई दे रहा है कि एक जो जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है ससुराल में, और जिसको इस तरीके से बिहेव किया जा रहा है, अगर उस जैसे कहते हैं ना कि एक सताई हुई औरत जो है सोनू है यहाँ पर, उनको अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो एक अच्छी बात है। वहीं पर दूसरी तरफ बात करें सेकंड वाइफ के भाई के बारे में, जिसका बड़े कूद कूद के नाम लेती थी, बड़ी सब कुछ था ना, तो वो इनके किसी फंक्शन में भी दिखाई देता है ना कहीं दिखाई देता, क्यों। और जब इनसे सवाल पूछे जाते कहते कि मैं ही उनको दूर रखती हूँ, मैं ही दूर रखती हूँ। आखिरकार क्या कोई भी भाई ऐसा होगा जो कि उनकी बहन मुसीबत में है, जैसे ये बता रही थी कि 1 साल से मैं रो रही हूँ, 8 महीने से मैं रो रही हूँ, वो भाई गायब था। वो भाई क्यों गायब था, क्यों सपोर्ट के लिए एक बार भी नहीं आया, इंक्लूडिंग वो तो वीडियोस वगैरह बनाते, क्यों कभी सपोर्ट के लिए नहीं आया। इतनी बड़ी पूजा रखी गई थी घर में जिसमें अपने उस पति को बुलाया गया जिससे लड़ाई झगड़ा हो रहा था, लेकिन फिर भी अपने भाई को नहीं बुलाया गया। इनके लिए उन्होंने सफाई भी दी थी कि वो तो ड्यूटी पे है, अपने भाभी बिजी है, जो घर में उनकी मम्मी वगैरह बीमार हो तो बिजी है, लेकिन क्या इतना ज़्यादा वो था कि भाई एक दिन के लिए या आधे दिन के लिए भी कोई नहीं आ पाया, जबकि पता है कि भाई अगली का खुद परिवार नहीं है। और मुझे पता है क्या लगता है कि इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है सोनू का परिवार क्यों है। इस मैडम ने एक बार टोंट भी मारा था सेकंड वाइफ ने कि मेरे घर वालों ने तो मुझे मेरा जो है पिंड दान कर दिया था जिस दिन मैं भागी थी, ये किया था वो किया था, तेरे घर वाले तो तुझे बुला रहे हैं, तू जा रही है। तो पिंड दान तो इसलिए किया था ना कि दूसरे के पति के साथ भागी थी, ये सच्चाई नहीं बताई। क्यों किया था पिंड दान, क्योंकि एक तो इनकी कास्ट में इतना ज़्यादा फर्क था, उस ऊपर से दूसरे की पति के साथ भागी है, तो पिंडदान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे। उन्होंने तो अपनी इज्जत के लिए पिंडदान कर दिया, लेकिन तुम तो अपनी इज्जत के लिए कुछ नहीं कर पाई। अच्छा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये दूसरी, ये जो बहुत तड़ी से बोलती है ना, 15 साल हो गए मुझे, 15 साल हो गए। प्रॉब्लम 15 साल, 1 साल, 2 साल की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी वजह से फिलहाल जो सोनू की कंडीशन है उसका रीजन तुम हो। जो चीजें हुई है उन चीजों में सबसे ज्यादा जो एडजस्ट कर रही है वो सोनू है। उसको क्यों तुम्हारी वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है, क्यों सच्चाई नहीं बताते तुम लोग। तुम्हारा जो पति है वो किस तरीके से उसको धमकी देता है हर बार। जी हाँ, सोनू को हर बार तलाक की धमकी दी जाती है।
कि मैं तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा। तो सोनू को एक बात मैं बता दूं कि वो अकेला तुमको तलाक नहीं दे सकता। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से ये जो मैडम है दूसरी पत्नी, उसको तलाक नहीं मिल पाया था अकेले की रजामंदी की वजह से, इसी वजह से, इसी रीजंस की वजह से ये भी तुमको अकेला तलाक नहीं दे सकता। तो इतनी डरने की जरूरत नहीं है। ये बंदा रह तो उस दूसरी के पास रहा है, लेकिन फिर भी लगातार सोनू को फोन पर कभी कुछ धमकियां मिलती है इस बंदे की तरफ से। इंक्लूडिंग जब भी सोनू कुछ आके बोलना चाहती है सोशल मीडिया पर, इसकी पत्नी है जो दूसरी पत्नी, उसको काफ़ी ज़्यादा आग लग जाती है और वो सीधा अपने मियाँ जी पर शिकायत लगाती है और वो सोनू को आकर धमकी देते हैं। अब ये धमकी का सिलसिला तो लोगों ने तब भी देख लिया जब सोनू ने कहा था कि भाई वो क्यों उसने लाइव आके ये बात बोली बेटी के बारे में, तुमने क्यों बताया। ये तो चीज़ें उसी दिन खुल गई थी कि कितना चापलूस आदमी है। इनके जो रंग थे ना, जो ये बोल रहे हैं कि भाई हम तो जो माता रानी है उनको लेके आए, तब पूजा की, तब वो हम लोगों का जो है आए हैं वो घर पर, नहीं, ये सब झूठे थी, सब झूठ थी। ये बंदा लगातार उसके यहाँ जाता भी था, रहता भी था, तभी तो इतनी पर्सनल बात तक भी उसको बता रहा है कि इसको तो सोनू ने ऐसा बोल दिया लड़की को। जब इसने बात तक बताई है तो आप खुद सोचो कि इसका कितना आना जाना होगा। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि उसने ये चीज लाइव आके बोली, पर यहाँ पर भी इसके मियाँ जी को कोई गलती उसकी नहीं लगी। जब सोनू ने इस चीज के लिए आवाज उठाई अपने पति के सामने, इस दूसरे नल्ले मतलब इस आदमी के सामने, इस नल्ले मर्द क्या कहें, इस घटिया आदमी को, इस नल्ले के सामने जब सोनू ने कहा तो ये उसी के घर जाकर चढ़ गया। वैसे तो तुम्हारे पैर नहीं निकले उसको लेके आने के लिए, लेकिन जब तुम्हें इस तरीके से, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उस दूसरी पत्नी को दिखाना चाहता था कि देख मैंने तेरे लिए कितना स्टैंड लिया है, देख मैंने तेरे लिए कितना स्टैंड लिया है। और उसी वीडियो में ये प्रूफ भी था, इसी लाइव में प्रूफ भी था कि ये सोनू को धमकी देता है तलाक की। आप अगर वो लाइव देखेंगे तो उसमें साफ ही बोल रहा था, ऐसी पत्नी के साथ कौन रहेगा, ऐसी के साथ कौन रहेगा। तो यानी ये बार बार जो धमकियां देता है तलाक की, उसको ब्लैकमेल करता है, सिर्फ किस लिए कि भाई सोनू बोल ना जाए सोशल मीडिया पे। इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, सोनू का सोशल मीडिया छुड़वाओ और सोनू को इस घर से निकाल दो। और इसमें ये दूसरी पत्नी है, इसका पूरा पूरा हाथ है। भाई तू निकलना घर से। तू जो बार बार ये बोलती है 15 साल हो गए, 15 साल हो गए, जब कुछ नहीं हुआ, ठीक है नहीं हुआ तो अब कर ले। वो तो पहली है, उसको तो हक बैठता है। उसने तो कभी नहीं कहा कि उसको छोड़ दो, उसने तो कभी ये चीजें सोशल मीडिया पर नहीं आई। ये तो तेरा पति खुद बोल चुका है कि ये चाहती है कि मैं उसे छोड़ दूं सोनू को। प्रॉब्लम तो लोगों को यही आ रही है ना, जो बहुत घमंड से बोलते हैं मैं तो बेशरम नहीं हूं, तुम बेशरम क्योंकि तुम लोग मुझे गलत गलत बोलते हो। भाई तू गलत है इसलिए तुझे बोला जाता है। दूसरी पत्नी को दूसरी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। अब लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं थी कि भाई 15 साल से तुम साथ रह रहे हो, कुछ रह रहे हो। ये जो ड्रामा तुमने 1 साल का किया है ना, ये तलाक, फिर सोनू को टॉर्चर करवाना, लाइव में उसके साथ बदतमीजी करवाना, उसका रोना, ननंद को उसके खिलाफ करना, ये सब चीज़ें पब्लिक सब देख रही है। इस वजह से तुम्हें इतनी गालियाँ पड़ रही है। अगर तुम जितनी दिखाने की कोशिश करती हो ना कि भाई नहीं, मैं नहीं चाहती, मैं भी उसके साथ रोई हूँ, जब रोई है मैं भी रोई हूँ, मैं हम दोनों ने दुख सुख भी बांटे हैं। अगर ये तुम सच्चाई होती ना तुम्हारी, कि तुम्हारे अंदर इतनी अच्छाई थोड़ी सी भी होती, तो शायद ये चीज़ें होती ही ना। अगर सोनू को विकास टॉर्चर ना करता ना तो ये चीज़ें इतनी होती ही ना। लेकिन तुम लोगों ने मिलकर उसका मेंटली जो हरेसमेंट किया है ना, उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। वो कहते हैं ना कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। कोई ये नहीं कह रहा है तुम्हें कि साथ रहो या कुछ वो है, लेकिन एटलीस्ट ऐसे तो रहो कि एक इंसान इतना ज़्यादा प्रताड़ित ना हो जितना उसे किया जा रहा है। ये साफ दिख रहा है कि मन में जलन है, दूसरी पत्नी के मन में जलन है बहुत ज़्यादा। पर यहाँ क्या हो रहा है कि भाई एक इंसान जो ऑलरेडी मरा हुआ है उसको मारने की कोशिश की जा रही है, यहाँ तो वो चीज़ें हो रही है। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि अब सोनू बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम लोग लगे रहो जितना लगोगे। और सोनू को मैं कहूँगी कि रुकना नहीं है, अपने सोशल मीडिया पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो। बस याद रखो तुम्हें अपने बच्चे पालने हैं, तुम्हें कमाना है। चलिए मैं करूँगी वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।